Driven by desires, haunted by hopes and fears, blasted by frustration, they live restless life and die in darkness. अंधेरे में मरते हैं जो आत्मावलोकन नहीं करते, जो ध्यान नहीं देते, जो सत्य को नहीं जानना चाहते। क्यों? क्योंकि इंसान जान सकता है, पशु नहीं जान सकता। They cannot understand the secret of supreme nor the liberation from the bondage of action. Man can be learned in Shastras, know many languages and acquired with many spiritual theories. If he devoid of faith and understanding, he is indeed an ignorant man. His mind is gross, his discrimination is confused, and so he wanders in the wilderness of the perishable world, tired, weary and restless. Such men are lost because they have no discrimination. आत्मावलोकन की बात हुई है, खुद को जानने की बात हुई है। अगेन खुद को जानना होता है क्योंकि तू जान सकता है, पशु नहीं जान सकता। और जानने के बाद क्या होता है, जो तू खुद को समझ रहा है वो तू है ही नहीं। तू खुद पूर्ण है। तुझे बता दिया गया कुछ लोगों द्वारा माल बेचने के लिए हजारों साल की कंडीशनिंग से, ताकि वो तेरे को कंट्रोल कर सके। तू कंज्यूमर है सिर्फ, उनके लिए इंसान भी नहीं है। और बात तू फ्रीडम की करता है। आधा तेरे को फिल्में ड्राइव कर रही है, आधा तेरे को पॉलिटिक्स ड्राइव कर रही है, आधा तेरे को ये बाबा लोग ड्राइव कर रहे हैं। तेरे में खुद का क्या है? असली क्या है तुझमें? रियल क्या है? तूने शादी की वो फिल्मों से आई, 19वीं सदी में डिफरेंट थी। सिख की भी, हिंदू की भी, उसकी भी, इसकी भी, क्रिश्चियन की भी। उसके बाद के धर्म चेंज हो गया। धर्म की किताबें तो सेम है पर शादियां बदल गई। लोन भी चढ़ने लग गए, सर पे कर्जा भी चढ़ने लग गया, और सुसाइड भी होने लग गया, डिप्रेशन भी होने लग गया। क्यों? क्योंकि खुद को जानता नहीं बंदा। कबीरा तेरी झोपड़ी गलकटियन के पास, जैसी करनी वैसी भरनी, तू क्या भया उदास। गलकटे कौन है? एक तेरा मन हो गया, दूसरा तेरा शरीर हो गया। शरीर को क्या चाहिए? भूख लगी है तो शरीर परेशान है, पर चेतना को फर्क नहीं पड़ना चाहिए। भोजन मिल गया तो वो औरत ढूंढेगा, औरत मिल गई तो वो दारू ढूंढेगा। ये शरीर है, जंगली तल का लेवल। उसके बाद दूसरा पड़ोसी है तेरा मन। कभी उसको प्रतिष्ठा चाहिए, कभी उसको इज्जत चाहिए, कभी उसको पैसा चाहिए। 10 मिल गया तो 20, 20 मिल गया तो 30, तो वो भी तेरा पड़ोसी है। शरीर और मन दोनों। जैसी करनी वैसी भरनी, तू क्या बे उदास। तू चेतना है ना, उन दोनों को भुगतने दे। जब अगली बार बोलो मुझे ये औरत चाहिए, मुझे ये खाना चाहिए, तो सोचना किसको चाहिए। नॉट द बॉडी, नॉट द माइंड। ये चाहिए किसको? ये शरीर की जरूरत है या मन की जरूरत है? क्योंकि समाज अगर तेरे को इज्जत देगा तो वापस भी ले लेगा, तो फिर तेरा पड़ोसी रोएगा। जैसी करनी वैसी भरनी, तेरा मन रोएगा, फिर इज्जत वापस गई, फिर मिल गई, फिर खुश होगा। तो चलता रहेगा ऐसा। जिनमें 100 बार जन्म लेता है। मैं एक थोड़ी है, मैं 100 होते हैं। मैं हर 1 मिनट में चेंज हो रहा है, जिसको तो मैं बोल रहा है। अभी तो बोल रहा था ये अच्छा आदमी है, फिर तू बोल रहा है बुरा है, फिर तू बोलेगा ये औरत अच्छी है, फिर तू बोलेगा ये बुरी है। कबीरा तू क्यों बेउदास? तुझे फर्क नहीं पड़ता शरीर को क्या, मन को क्या। उन लोगों को भुगतने देते। 2 पड़ोसी है वो पागल। तू चेतना है तो वो भुगतेंगे दोनों। तू वो नहीं है, ना तो शरीर है ना तो मन है। तू सिर्फ दृष्टा है। प्रकृति में, बायोलॉजी में, नर मादा की तरफ, मादा नर की तरफ, पतंगा आग की तरफ। अभी ये मत कह देना कि पतंगा तो पागल है, आग में जल मरा। ये हम सबकी हालत है। इसी को कृष्ण समझा रहे हैं, इससे ऊपर उठना है।
पूरी जितनी धरती पे लाइफ है, जितनी स्पीसीज है, नर मादा की ओर, मादा नर की ओर, पतंगा आग की ओर, ये प्रकृति है, ये बायोलॉजी है। ये जानवर करे तो सही बात है, इंसान का ऐसे जीना बहुत गलत बात है। इंसान की संभावना आजादी है चेतना की। वो मानसिक ढकोसलों से, कंडीशनिंग से, सामाजिक और शारीरिक प्रकृति से ऊपर उठ के कुछ और हो सकता है, उसकी ये संभावना है। अगर उसने नहीं ऐसा कोशिश किया, क्योंकि सब ग्रंथों का सार है मुक्ति। गुरु ग्रंथ साहब मिथ्या 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 मिथ्या, सब मिथ्या। मात पिता पूत बांधवा ये तो घर घर होए कबीरा, ये तो जानवरों में भी होते हैं ना, तो रिश्तेदार तो इन चीजों से ऊपर, प्राकृतिक चीजों से ऊपर उठना इंसान की संभावना है। बुद्ध हो सकता है पर वो पशु रह गया मोस्टली हम में से, तो ये कितनी गलत बात है। और अगर तुम्हारी आरती करने से, ये माथे पे टीका लगाने से, ये करवा चौथ रखने से, ये रक्षाबंधन से, ऐसी प्रथाओं से, लोक प्रथाओं से कोई आदमी जन्नत में चला जाता है, तो मुझे जन्नत नहीं जाना है। बाबा नानक, कबीर और बुद्ध और विवेकानंद, ये लोगों ने तो इन प्रथाओं पे लात मारी थी, जुत्ते पे था पूरा समाज। माथे तिलकत माला बाना, लोगन राम खिलौना जाना, ये मूर्तियों के से। तो बाबा नानक, कबीर, बुद्ध, महावीर, ये सब तो जहन्नम में है, ये सब तो हेल में है। तो हेल स्वर्ग है, तो जिसको तुम जन्नत बोल रहे हो, ये लोक प्रथाओं को इज्जत दे के आदमी हेवन में जाता है, तो हेल बेहतर है। क्योंकि इन लोगों ने तो किसी चीज को इज्जत दी नहीं, ना किसी तुम्हारे धार्मिक स्थान को इज्जत दी, ना कोई बिल्डिंग को इज्जत दी। कबीर बोलना, मैं काबा जा रहा था, रास्ते में खुदा मिल गया, तुझे किसी मूर्ख ने बोला मैं काबा में बैठा हूं, तो ये तो हेल में है, तो मैं तो हेल में जाऊंगा ना। वैसे ऐसा कोई प्लेस होता है, ये तुम्हारा मानसिक है। एक्सपेरिमेंट करके देख लो, तुम्हारे माथे पे ये लोहे का सरिया मारता हूं, हेवन हेल सब उड़ जाएगा। तेरी बहन, भाई, माँ बाप तेरे सामने खड़े होंगे, उनको पहचान नहीं पाएगा, पूछेगा कौन है, क्योंकि चेतना उड़ गई, सर पे डंडा पड़ा। ये तो सब तुम्हारा मानसिक कचरा है। तो जो मानने वाले हो थोड़ा सोचो, दिमाग है ना। मानो मत जानो, पंडित, मौलाना, मौलवी, प्रीस्ट ने जो धर्म सिखा दिया वो धर्म नहीं होता। अगर पंडितों को धर्म का पता होता तो वो कबीर और बाबा नानक की जगह ना होते। अगर मंत्रों का रट्टा मारने से किसी धार्मिक स्थान पे बैठ के कोई वो हो जाता, एनलाइटनमेंट जैसी भी कोई चीज नहीं होती, वैसे सहजता होती है, सिर्फ सिंप्लिसिटी। तो सब कबीर घूम रहे होते ना यहाँ पे, सब बुद्ध घूम रहे होते 8 बिलियन। कहाँ है बुद्ध? दिखाओ मुझे, बुद्ध के लेवल का कोई बंदा है यहाँ पे? तेरा चाचा, तेरा नाना, तेरा प्रधानमंत्री, तेरा डोनाल्ड ट्रंप, तेरा जस्टिन ट्रूडो, कोई है आसपास भी उनके जो मानसिक कंडीशनिंग और ये प्राकृतिक कंडीशनिंग से ऊपर उठ गए हो? ये तो पैसे के लिए फोटो खिंचवाने वाले लोग हैं। तेरे गुरु मिलियन मिलियन लोग बैठे हैं, माइक लगा के बैठते हैं। ये किसी संत बंदे के काम है क्या? 10 टीवी चैनलों को बुला के इंटरव्यू करना और किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करना शरेआम। कभी इमेजिन कर सकते हो कि बाबा नानक बाबर के साथ खड़ा है, बाबर को वोट डालो? संत बंदे का काम ही नहीं, इसको सत्य से मतलब होता है। रोटी मिले ना मिले, जिंदा रहे मरे, कोई फर्क नहीं पड़ता उसको। उसने वो पा लिया जो पाने लायक है, जो तुम 2 लाख साल में नहीं पा पाओगे, वो उसने पा लिया ऐसी लाइफ में। वो परे हो गया इन चीजों से, उसने जान लिया कि क्या है क्या नहीं है। बुद्ध होने के लिए सिद्धार्थ को मरना पड़ा था। क्या? बुद्ध होने के लिए सिद्धार्थ को मरना पड़ा था, राजकुमार था। वो मरा था तो बुद्ध हुआ।